बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इकरा हुफ़ाज़ सेकेंडरी स्कूल पेशावर ज़ोन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के वीडियो नंबर 20 में यूनिट नंबर 3 के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज स्प्रेडशीट एग्जांपल्स में मंथली रिपोर्ट ऑफ एक्सपेंसेस किस तरह से बनाते हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले आपने MS एक्सेल ओपन कर देना है और उसमें से कुछ सेल्स को आपने इस तरह से सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन कैसे करेंगे? आपने यहाँ पे लेफ़्ट माउस बटन जो है वो प्रेस रखना है और इसको इस तरह से ड्रैग कर देना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मर्ज एंड सेंटर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे जो है एक सेल बन जाएगा। अब इसमें मैं लिखता हूँ मंथली एक्सपेंसेस रिपोर्ट। इसकी साइज़ बढ़ाते हैं तो इसको आपने सेलेक्ट रखना है और यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं या आप यहाँ पे आके यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। और कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, इसको रेड कर देते हैं और यहाँ से बोल्ड कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लिखूँगा SN, टैब प्रेस करके यहाँ पे डेट और यहाँ पे आइटम नेम और यहाँ पे प्राइस। अब यहाँ पे ये आइटम नेम का जो सेल है ये यहाँ पे फुल शो नहीं होता, तो उसके लिए आप यहाँ पे आएंगे। जब आपका कर्सर इस तरह से बन जाए तो आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ख़ुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2, इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं ऑटो फिल कर दूँगा और यहाँ नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। तकरीबन 6 आइटम काफ़ी है। हम एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल करते हैं। 1 से लेके 6 तक मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे मैंने डेट लिखना है। ये मैंने डेट लिख लिया है और मैं इस डेट को भी ऑटो फिल कर देता हूँ यहाँ तक, तो यहाँ ख़ुद ब खुद ये इसको ऑटो फिल कर रहा है। दूसरा है ग्रॉसरी, इस पे हमारा कितना ख़र्च आता है। इसी तरह यूटिलिटी बिल्स, जो मुख्तलिफ़ बिल्स हैं, और इसके अलावा मीट और फॉर एग्ज़ाम्पल हाउस रेंट है और स्कूल फ़ीस है। ये मैंने लिख लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने प्राइस लिखनी है। पर मंथ फॉर एग्ज़ाम्पल 3000 रुपये जो है ये दूध का बिल आता है, या 3000 रुपये हमारे दूध पे लगते हैं। इसी तरह ग्रॉसरी पे फॉर एग्ज़ाम्पल 5000 और यूटिलिटी बिल तकरीबन 4000। इसी तरह मीट पे जो ख़र्च आता है 2000 कर देते हैं। हाउस रेंट फॉर एग्ज़ाम्पल 12000 और स्कूल फ़ीस 2600। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा टोटल कि ये टोटल कितने बनते हैं। तो वही तरीका है कि आपने समेशन का सम का फार्मूला इस्तेमाल करना है। या तो आप इक्वल टू SUM सम लिखेंगे और इस सारे को सेलेक्ट करेंगे इस तरह से यहाँ तक और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आपके पास समेशन का फार्मूला आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट आल्ट इक्वल बटन प्रेस करेंगे तो ये ख़ुद ब खुद सारे रेंज को भी सेलेक्ट कर देगा और आपके लिए फार्मूला भी लिख देगा। आपने सिर्फ एंटर कर देना है। तो ये हमारे साथ टोटल आ गया है। इस टोटल को मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं और यहाँ पे आपको बॉर्डर्स नज़र आएंगी। इसमें से हम ऐसा करते हैं कि जो टॉप का बॉर्डर है वो यहाँ पे लगा देते हैं। आपको यहाँ पे एक छोटी सी बॉर्डर नज़र आ रही है, ये टॉप बॉर्डर जो है मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मंथली इनकम हमारी कितनी है। अगेन ये इस सेल से थोड़ा सा आगे चला गया है तो आप यहाँ पे लाके माउस कर्सर यहाँ लाके डबल क्लिक करेंगे तो ये ख़ुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा मंथली इनकम जो है वो 30,000 रुपये है और हमारे एक्सपेंसेस कितने बनते हैं वो आपको ये नज़र आ रहा। तो आपने इक्वल लगा देना है और इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो उसको ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट कर देगी। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमारे साथ बैलेंस कितना बचता है और मैं ऐसा करता हूँ कि इक्वल
हम मंथली इनकम से माइनस करेंगे ये एक्सपेंसेस और एंटर करेंगे तो हमारे साथ उसका जवाब आ जाएगा। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ से भी आप बोल्ड कर सकते हैं, और इसकी जो कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ और इसकी साइज़ भी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। तो ये हमारे साथ एक छोटा सा मंथली एक्सपेंस का रिपोर्ट बन गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो मैंने वैसे ही आपको, ये तो एग्ज़ाम्पल है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको क्लिक कर दे और आप कहते हैं कि नहीं इस दफ़ा हमारा जो दूध का ख़र्चा था वो बढ़ गया था, तो आप जैसे ही यहाँ एंटर करेंगे तो ख़ुद ब खुद ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रॉसरी पे इस दफ़ा ख़र्चा बहुत कम हुआ था, आप एंटर करेंगे तो ये आपको ख़ुद ब खुद यहाँ पे सब कुछ अपडेट करके दे देगा। अगर आप इसको एक टेबल की सूरत में बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे फॉर्मेट एज अ टेबल में आके आप कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर लें। मैं ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ, तो ये मेरे साथ एक टेबल की शेप में आ गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स को देखेंगे। अस्सलाम।